और ये फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग है और हमेशा की तरह हम जल्दी से उठ के बस जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर चुके हैं। और आइज़ल भी आकर बैठ गई हैं। उनकी मॉर्निंग होती है और आती हैं, देखती हैं कैमरा लगा है तो बस फट से आती हैं और आके बैठ जाती हैं। और हमने सोचा चलो क्या बनाते हैं, फिर याद आया कि चलो कबाब बना हुआ था तो कबाब की सैंडविच बना लेते हैं। साथ साथ जो ये साइमा दूध उबाल रही हैं और साथ साथ जो है फिर हमने सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड निकाल लिया है और आटा सान रहे हैं। आटा सान के जो है फिर जब तक आइज़ल आपसे बात कर रही हैं तब तक हमने जो है चाय के लिए सामान निकाल लिया। और चाय मेरी वही छोटी सी मेरी कढ़ाई में चाय चढ़ने जा रही है। साथ साथ सैंडविच बनेगी, अज़हान को सैंडविच दे देंगे, दूध दे देंगे, उनका नाश्ता हो जाएगा। और साथ साथ जो है पराठा बना लेंगे तो उनके लंच बॉक्स में पराठा और कबाब दे देंगे। और ये लंच बॉक्स है थर्सडे वाला और थर्सडे को हम दे के ख़त्म करेंगे ये काम, क्योंकि फ्राइडे को फिर जाना नहीं है। अज़हान को फ्राइडे को जो है स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं तो जुम्मा छूट जाता है और जुम्मा छूट जाएगा तो फिर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी क्योंकि जुम्मा तो सबसे पहले है, ज़रूरी है। और खैर जल्दी जल्दी जो है पहले ये नाश्ता बनाते हैं और फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। और आइज़ल जो है देखिए, आइज़ल जो है पीछे लगी हैं कि मुझको ये टाई लगा दीजिए अम्मी, मुझको ये टाई लगा दीजिए इनकी टाई है नहीं और ये पीछे लगी हैं कि मुझको ये टाई लगा दी। और अशास को देखिए कैसे सुस्त राम की तरह पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठ के उनको स्कूल जाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। कभी कभी तो कहते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और अज़हान को सैंडविच देने के साथ साथ सोचा हमने कि अपने लोग के लिए भी बना लेते हैं, साथ में अशास को भी टिफ़िन में लंच बॉक्स में जो है उनको सैंडविच दे देते हैं और ख़ुद लोग के लिए भी जो है बना ले के खा लेते हैं चाय के साथ। और हालांकि सायमा ने नहीं खाया था, उसने भी अपना लंच बॉक्स में ही रख लिया था। तो खैर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इन्जॉय कीजिए और बताइए कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग हालांकि आजकल कोई स्पेशल चीज़ नहीं हो रही है और कुछ ऐसा बन भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पता ही है आप लोगों को गर्मी का बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, कुछ काम नहीं होता है। और अगर कुछ काम होता भी है तो व्लॉग बनाना याद नहीं होता, क्योंकि बस सोचते हैं कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म करें। और ऐसा काम जब जहाँ पे जैसे किचन में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम चीज़ बनाए, कोई हल्की फुल्की चीज़ बनाए कि तो ज़्यादा टाइम ना ले। और कोई ऐसा काम करें कि पंखा चला के काम करें, और अगर हम पंखा चला के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है व्लॉग नहीं बन पाएगा। नहीं बनाने जा रही थी, वही बनाने जा रहे थे तो मतलब फोन आ गया तो था रखवा दिया वही बनाने का। और ये फ्राइडे का दिन है, स्कूल पहुँचे तो देखा अम्मी रोटी बना रही थी और ये देखिए पटिया सारे कट रहे हैं। और बच्चों की हम जो है छुट्टी करने वाले हैं क्योंकि फ्राइडे है। हाँ जाई लगा दो।
ये है हम लोगों का नाश्ता। दही है, जलेबी है, समोसा है। क्या है समय? अच्छा, कबाब। पराठा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज था फ्राइडे, और फ्राइडे जुमा मुबारक आप लोगों को। और साथ में जो है आज सऊदी में होगी मतलब कि वहाँ पे ज़िलहिज्जा, आज 9 ज़िलहिज है, जुमे का दिन है, और हाजी अरफा के मैदान में अपनी दुआएं कबूल फरमा रहे होंगे। हमने सोचा कि जो है आप लोगों को भी बता दें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी याद आ गया कि जो है उन्होंने आखिरी खुतबा फरमाया था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था, तो तभी उन्होंने ये खुतबा कहा था। और साथ में कहा था ये भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा देना जो यहाँ पर नहीं हैं, और उन लोगों से कहना कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दें जिनके तक ये बात नहीं पहुंच रही। मतलब एक दूसरे से बात पहुंचाते जाएं, ये ना हो कि ये बात मेरी रुक जाए। और तुम लोग गवाही देना, इस बात के गवाह रहना। उन्होंने सबसे, सहाबा लोग से, सभी से जो है गवाही ली कि तुम लोग गवाह रहना कि हमने जो है तुम लोगों को बता दिया है, और तुम लोग वहाँ पे जो है गवाही देना अल्लाह के सामने कि हमने तुम लोगों तक ये बात पहुँचा दी थी। और वो बात क्या है कि वो खुतबा उन्होंने क्या कहा था, जो उन्होंने फरमाया था। उन्होंने कहा कि और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा बेहतर हों जिन तक मेरी बात ये नहीं पहुंच रही, बल्कि तुम ये बात पहुंचाओ, और हो सकता है जो अगले उन तक ये बात पहुंचाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हों हमसे। तो इसलिए इस बात को जो है जो भी सुने वो जो है ज़रूर से, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, और जिन्होंने नहीं भी सुना होगा तो वो जो है ज़रूर एक दूसरे से ये बात ज़रूर कहें कि अल्लाह ताला, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, और उन्होंने क्या कहा था अपने आखिरी खुतबे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, नमाज ना छोड़ना। ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम में रहूं। और मतलब उनका कहना था कि हो सकता है मैं अगले साल हज को ना आ सकूं, या मेरे साथ तुम लोग ना हो मौजूद। तो ये बात जो है तुम लोग ज़रूर सब तक पहुंचाना कि ए लोगों, नमाज को ना छोड़ना। ए लोगों, किसी का माल ना खाओ। ए लोगों, किसी को परेशान ना करो, और याद रखो कि तुम्हें अल्लाह से मिलना है। ए लोगो, सूद ना खाना। और ए लोगो सुनो, जना के करीब भी मत जाना। जना करने की तो दूर की बात, उसके करीब भी मत जाना। ए लोगो, सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करना। और ए लोगो, रमज़ान के रोज़े रखना और ज़कात देते रहना। और अगर तुम्हारे पास इतनी इस्तिताअत हो, इतना हो कि तुम हज कर सको, तो हज को ज़रूर करना। और ये सारी बातें अगलों तक ज़रूर पहुंचाना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मतलब ये इस बात को इतनी बार दोहराया कि नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। मतलब तकरीबन उन्होंने इस तरीके से कहा कि मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में तुमको नमाज नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी का माल नहीं खाना है। अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास है तो उसकी अमानत को वापस करना है। और किसी को परेशान नहीं करना है बिला वजह, किसी की परेशानियों में इजाफ़ा नहीं करना। अगर किसी के साथ तो कोई परेशानी है तो कोई उसकी परेशानियों में इजाफ़ा नहीं करना है, बल्कि उसकी परेशानियों को दूर करना है। सूद नहीं खाना है। जब सूद के लिए आ गया, अल्लाह ताला का फरमान आ गया कि सूद जो है हराम है, तो अब तुम लोग सूद बिल्कुल भी मत खाना। और साथ में कहा, ज़िना के करीब भी मत जाना। करीब भी मत जाना मतलब कि करना तो दूर की बात है, करीब भी मत जाना। कोई ऐसा काम ना हो कि इंसान उसके करीब भी जाए। तो पहले तो हमने सोचा था आप लोगों से रूबरू बात करेंगे और इस बात को आप लोग तक पहुंचाएंगे, लेकिन सोचा चलो काम करते वक्त बात कर लेते हैं। और साथ में जो सारे गल्ले आए थे उसको रख लेते हैं। और कुछ आम ये ग्रीन वाले भाई ने भेजे थे, और ये पिंक येलो वाले अब्बू ने भेजे थे। तो पहले येलो वाले काट लिए गए हैं, और इंशाल्लाह आप खाएंगे, पिएंगे और सो जाएंगे। और आप लोग भी मेरी दुआओं को में मुझे याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ दुआ कीजिएगा।